हिंसा के बाद मणिपुर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। 7 जिलों में लगाया गया कर्फ्यू। अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद। इंफाल में कर्फ्यू के दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश जारी। कल से अब तक राज्य में कई जगह पर राजनीतिक दलों के दफ्तर जलाए गए, विधायकों के घरों पर हमले। मणिपुर में हुई हिंसा के 3 मामलों को एनआईए ने अपने हाथ में लिया। गृह मंत्रालय ने हाल ही में जारी किया था आदेश। मणिपुर हिंसा पर संघ ने चिंता जताई। कहा, मणिपुर हिंसा का समाधान न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र और राज्य सरकार निकाले विवाद का हल। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा की है। शांति बहाली के लिए कुकी और मैतेई संगठन के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए आज बुलाया गया है। मणिपुर में एनपीपी के 5 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लिया। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लिया। कहा, जातीय हिंसा को नियंत्रित करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में सरकार नाकाम। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने मणिपुर की मौजूदा स्थिति को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा पत्र। लिखा, हालात सुधरने तक अलायंस का हिस्सा नहीं रह सकते। मणिपुर के हालात को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री से सवाल। पूछा, प्रधानमंत्री अब तक मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर को लेकर लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। कहा, पीएम बताएं वो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? दिल्ली एनसीआर में आज से ग्राफ 4 की पाबंदियां लागू। इलेक्ट्रिक और सीएनजी ट्रक्स को छोड़कर बाकी ट्रकों की नो एंट्री। 10वीं 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। दिल्ली भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली बना। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सियासत तेज है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लोगों के बीच मास्क बांटा। पोल्यूशन के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बिगड़े। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर धुंध छाई। यात्रियों को पोल्यूशन से हो रही है परेशानी। इंडिया गेट इलाके में पोल्यूशन का जबरदस्त असर। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों के लिए खतरनाक हुई दिल्ली की हवा। सांस लेना दुभर। यमुना में भी तैर रहा है जहरीला झाग। एक्यूआई के खतरनाक लेवल पर पहुंचने से दिल्ली के लोगों की आंखों में जलन। अस्पतालों में गले के मरीज बढ़े। ग्राफ 4 के नियमों को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अहम मीटिंग बुलाई है। दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में बैठक है। राजधानी के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। दिल्ली सरकार की अनदेखी से प्रदूषण बढ़ने का आरोप है। यमुना की साफ सफाई का भी मुद्दा जुड़ा। नोएडा की हवा में भी घुला जहरीला पोल्यूशन। चारों तरफ धुंध छाई हुई है। लगातार खराब हो रही जहरीली हवा। हरियाणा के रेवाड़ी में कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम। सड़क पर सिर्फ 20 मीटर तक ही गाड़ियां दिख रही हैं। एक्यूआई लेवल 195 के पार। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लिया। रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में 100% की छूट का ऐलान किया। राज्य में पोल्यूशन कम करने के लिए सरकार की पहल। नाइजीरिया से ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। आज और कल 2 दिन ब्राजील में 19वां G20 सम्मेलन है। रियो डी जेनेरियो में एयरपोर्ट पर स्वागत का वीडियो प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। लोगों ने प्रधानमंत्री को तस्वीर गिफ्ट की और बच्चों ने गुनगुनाया स्वागत किया। ब्राजील में भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। ब्राजील के वैदिक विद्वानों ने पीएम के सामने वैदिक मंत्रों का जाप किया। नाइजीरिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति टिनुबू से मुलाकात हुई। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 17 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया की यात्रा पर पहुंचे।
यात्रा संपन्न होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा है, सार्थक यात्रा के लिए नाइजीरिया को धन्यवाद। ये यात्रा भारत नाइजीरिया मित्रता को मजबूती और प्रोत्साहन देगी। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान से नवाजा। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी गणमान्य नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। कहा, भारत विकास, शांति, समृद्धि और लोकतंत्र का प्रतीक बनकर दुनिया के लिए नई उम्मीद के रूप में उभरा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम थम जाएगा। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान है। मतगणना 23 नवंबर को। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज महाराष्ट्र में 3 रैलियां हैं। ठाणे के बेलापुर, अक्कोलकट और कर्जत, जमखेड़ विधानसभा में होगी जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से कर दी। महाराष्ट्र के सांगली में बोले, अगर सांप काट ले तो इंसान मर जाता है, ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए।